हाय हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज ही सीएट बीएड का परीक्षा हुआ दोस्तों 7 जून 2026। तो मैंने भी एग्जाम दिया। चलिए चेक करते हैं कि मेरे कितने नंबर आते हैं और आपके कितने नंबर आते हैं और क्या हो सकता है मेरी कट ऑफ किया जा सकता है। मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस लगाएंगे और अपकमिंग वीडियोस में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड सीडीपी के क्वेश्चंस रहेंगे। सो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से पहला करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा? तो आई थिंक इट वुड बी द करेक्ट आंसर इन्वॉल्वमेंट। सही जवाब है। सी डैश टू स्कूल एवरीडे। सी गोज टू स्कूल एवरीडे। इट सी ही के साथ वर्ड में यस का यूज होता है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट लाइक टी, गलत। ही डजंट लाइक टी, ये भी गलत होगा। ही डजंट लाइक टी, डज नॉट लाइक टी। सी नंबर इज द करेक्ट। आइडेंटिफाई द टेंस। सी इज रीडिंग अ बुक। ऑब्वियसली इज लगा हुआ तो प्रेजेंट का टेंस होगा और रीडिंग लगा हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। फाइव क्वेश्चन, आई हैव डैश माई वर्क। आई हैव, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव डन माई वर्क। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ई ही इज। अब इसमें कंफ्यूजन हुआ कि इसमें ए का यूज करे या एन का। एच लगा हुआ है तो कोई ए लगा देगा या एन लगा सकता है। तो सो इसका रूल होता है कि आपको जो वॉवल साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनके पहले एन का यूज करना होता है। तो ऑनेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट। सो एन इसमें लगेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सी स्पीक्स सॉफ्टली। वो धीरे बोलती है। इसमें सॉफ्टली क्या है? नाउन नहीं, वर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। धीरे बोलना, बोलना का विशेषता बता रहा है कि वो धीरे बोलती है। उसके बाद क्वेश्चन 8 से 12 पैसेज दिया दिया हुआ है। चलिए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। पैसेज आई थिंक सिंपल ही था, तो आप लोग भी बना दिया। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन मेंशन्ड इन द पैसेज? सो ऑब्वियसली holistic development of the individual. Holistic development of the individual. Next. According to a passage, a good teacher. Passage को according to teacher को क्या होना चाहिए? To understand diverse learner needs, है ना? What roles does technology play in the education today? आज के एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है? तो इट मेक्स लर्निंग मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज अ चैलेंज इन एजुकेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एजुकेशन में एक चैलेंज है टीचर्स के लिए? तो लार्ज क्लास साइज होना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैसिलिटेटर्स? फैसिलिटेटर्स का मीनिंग क्या? इस पैसेज के ऊपर एक फैसिलिटेटर्स टर्म दिया गया था, उसका मीनिंग क्या होता है? तो आई थिंक 20 का सही आंसर जाएगा, पीपल हु गाइड एंड सपोर्ट लर्निंग। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ द रैपिड। रैपिड का सिनोनिम क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है। तो रैपिड का मतलब तेज होता है, फास्ट का मतलब भी तेज होता है, तो फास्ट हो जाएगा आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ द पॉजिटिव। पॉजिटिव का एंटोनिम बताना है उल्टा, तो पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पैथी? इम्पैथी का मीनिंग क्या होता है? इसमें टिक लगा रखा है, अच्छा। तो 15 का बी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। दूसरों की फीलिंग्स को समझना ही क्या होता है, इम्पैथी होता है। तो सो लेट्स बिगिन दोस्तों। चलिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस लगाते हैं। सो 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला नंबर, ए शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, नहीं करते हैं, करते हैं। तो बी नंबर आई थिंक, क्योंकि सी नंबर में प्रेरित करते हैं और है में ऊपर बिंदु छोटा हुआ है, तो ये 16 का भी जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, इस पदबंध में की किस कारक का बोध करता है? की किस कारक का बोध करता है आपको बताना है। तो आई थिंक ये संबंध जाएगा, क्योंकि संबंध का विभक्ति शुरू होता है का के। तो की है ना, कि संबंध कारक विभक्ति शुरू होता है। 18 से 22 गद्यांश था, तो गद्यांश आप पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही सिंपल गद्यांश है, इसको डायरेक्ट लगाते हैं। गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? तो गद्यांश का केंद्रीय विषय था समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण चुनौती। 18 का बी। 19, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव लर्निंग, इसका जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है सभी को समान अवसर प्रदान करना। 20 नंबर, गद्यांश के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्यों जटिल हो जाती है? ये इसलिए होती है क्योंकि है ना, शिक्षा की भूमिका कभी कभी इसलिए जटिल हो जाती है क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों के लिए कभी कभी आपको अलग अलग टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, रणनीति अपनानी पड़ती है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का प्रत्यक्ष लाभ है? समावेशी शिक्षा का प्रत्यक्ष लाभ तो सामाजिक संवेदनशीलता का विकास। 22 नंबर, गद्यांश के अनुसार समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधा क्या है? तो इसमें विद्यार्थियों की रुचि तकनीकी विकास नहीं होगा। डी नंबर, पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता। सी नंबर,
संसाधनों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। समावेशी शब्द का निकटतम अर्थ। समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव, यानी कि इंक्लूड कर देना, तो सम्मिलित करने वाला है ना। 23 का बी हो जाएगा। 24 कार्यान्वयन का सही अर्थ क्या है। कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है लागू करना। समानता मूलक शब्द में कौन सा प्रथम शब्द है, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है उपसर्ग इसका, तो इसका सम हो जाएगा। अभाव का विलोम शब्द सुनिए। अभाव का मतलब कमी होता है और कमी का उल्टा पर्याप्त होगा, तो बी नंबर। संवेदनशीलता शब्द किस संज्ञा वर्ग में आता है। संवेदनशील किस वर्ग का संज्ञा है, तो ये भाव है। संवेदनशील होना एक भाव होता है, तो भाववाचक। वाक्य का सही रूप चुनिए। सही रूप चुनिए, तो सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। 28 का है हर बच्चा सीखने में सक्षम है। इस वाक्य में सक्षम क्या है, सक्षम। 29 का डी नंबर ये गलत लगा हुआ, डी नहीं हुआ, क्योंकि सक्षम ये बच्चे की विशेषता है ना, तो बच्चे की विशेषता है, यानी कि एक संज्ञा की विशेषता है, तो बी नंबर जाएगा इसका। 30 नंबर उपयुक्त वातावरण में। उपयुक्त किस प्रकार का विशेषण है। उपयुक्त यानी कि वातावरण की ये गुण बता रहा है, तो गुणवाचक आई थिंक। तो थैंक यू दोस्तों, इसमें हम लोग इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जस्ट हम लोग रीजनिंग और सीडीपी और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही हुए हैं आपके अभी तक में। थैंक यू।